वह एक सिमुलेशन पेंटिंग जीनियस है। विशेषज्ञ भी सत्यापित नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह गरीब है। दोस्तों का कहना है कि संदीप नकली पैसे निकाल सकता है। संदीप को सही लगता है, मैं नकली पैसा बना सकता हूँ। कहा जाता है पहला कदम डिजाइन है, क्योंकि ऊपर दिए गए प्रत्येक भारतीय नोट में एक विशेष सीरियल शिलालेख है। हाई एंड मशीनें भी अनुकरण नहीं कर पाएंगी, तो उन पात्रों को केवल हाथ से ही खींचा जा सकता है। संदीप के लिए यह हाथ मोड़ने जितना ही आसान है। 3 दिनों के बाद उसने बिल पर सभी विवरण तैयार कर लिए, फिर उन्हें एक साथ रख दें। वाटरमार्क ऐसे ही समाप्त हो जाता है। दूसरा है छपाई, इसकी कठिनाई रंगाई है। लेकिन संदीप चिंतित नहीं थे, क्योंकि घर में माइकल के दोस्त की प्रिंटिंग की दुकान है। सबसे पहले वाटरमार्क की फोटो प्रिंट करें, उसके बाद विवरण की मरम्मत करें और परिरक्षकों को जोड़ने के लिए घर्षण कांच का उपयोग करें। अंत में कूल्हों को सूखने दें। चरण 3 पहले से ही छपाई शुरू कर सकता है। माइकल का प्रिंटर काफी पुराना होने के कारण यह एक बार में एक रंग प्रिंट करता है, इसलिए उन्हें 4 बार तक प्रिंट करने की जरूरत है। हालांकि यह बहुत कष्टप्रद था, लेकिन नकली नोटों को आकार लेते देख वे उत्साहित थे। नकली नोट काटने के बाद उनके सामने हर 500 का बिल आ गया। चौथा चरण भी जालसाजी विरोधी टिकटें बना रहा है। सीक्वेंट प्लेट खरीदने के लिए केवल 10 डोंग। सावधानीपूर्वक कोलाज के बाद यह 500 डोंग बिल बन सकता है। उनका नकली पैसा पूरा हो गया है। इस फर्जी बिल को देखिए। संदीप ने भौहें सिकोड़ी, चाय डाली, बिल पानी के गिलास के अंदर फेंक दिया। सही। नकली नोट का एकमात्र नुकसान यह है कि यह बहुत नया है। उन्होंने सारा नकली पैसा अंदर फेंक दिया। अंत में इसे सूखने दें। दीवार पर लटका हुआ बिल्कुल सही नकली पैसा। वे जाने की कितनी प्रभावी तैयारी कर रहे हैं। माइकल सॉफ्ट ड्रिंक खरीदने के लिए दौड़ा। नतीजतन मालिक ने बिल को छुआ और महसूस किया कि यह नकली था। माइकल को पकड़ो। गनीमत रही कि संदीप समय पर पहुंच गया। बचने के लिए दोनों जान बचाकर गली में भागे, लेकिन वे समझ नहीं पाए बॉस ने उसे छूकर ही क्यों महसूस किया कि वह नकली है। संदीप असली और नकली पैसे लेने की कोशिश करता है। माइकल को कोशिश करने दो। माइकल को वास्तव में उनके बीच नकली नोट मिले। नकली पैसे और असली पैसे की भावनाएं बिल्कुल अलग होती हैं। गलत पेपर, इसलिए वे सही तरह के कागज की तलाश करते हैं। अपनी आंखें बंद करो, भावनाओं की तुलना करो, सबसे उपयुक्त कागज ढूंढो। 1 हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार संदीप को यह एहसास हो गया कि वह एक मैगजीन में होना चाहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि इस तरह का कागज बहुत पतला होता है, तो 2 पृष्ठों के संयुक्त होने से क्या होगा। फिर उन्होंने फिर नकली पैसा बनाया। कागज के दोनों किनारों को प्रिंट करने के बाद और फिर उन्हें एक साथ सिल दिया जाता है। सबसे प्रामाणिक रूप से प्रामाणिक नकली नोट सामने आता है। दोनों ने फिर कोशिश की। इस बार संदीप ने सॉफ्ट ड्रिंक खरीदने के लिए पैसे ले लिए। वे किसी भी क्षण भागने को तैयार थे। संदीप को फिर से अतिरिक्त पैसे और शीतल पेय की बोतल मिलती है। वे अंततः सफल हुए। कार में बैठकर उन्हें लगता है कि वे जीवन के शिखर पर पहुंच गए हैं, लेकिन रहस्यमयी लोगों के एक समूह ने उनका अपहरण कर लिया। यही तुम लोगों ने किया। संदीप जो नकली पैसा बनाता है वह बहुत वास्तविक है। मनी डिटेक्टर को भी समस्या नहीं मिली। उसने नकली और असली पैसे मिलाकर गैंगस्टर को दे दिए। नकली नोट मिल जाए तो संदीप ने अपने दोनों हाथ काट लिए थे, लेकिन अगर वह गलत है तो उसे आदेश देना होगा। गैंगस्टर बॉस को उकसाया जाता है। निश्चित रूप से नकली पैसा नहीं मिल सकता। उसने संदीप से उत्तर बताने को कहा। नतीजतन वह मिश्रित बिलों पर फ्लिप कर गया। कौन सा नकली है इसका पता नहीं चल पा रहा है। जब गैंगस्टर ने यह देखा तो उसने 20 मिलियन नकली सिक्के मंगवाने में संकोच नहीं किया। 2 सप्ताह के भीतर डिलीवरी का अनुरोध करें। संदीप झट से मान गया, लेकिन माइकल थोड़ा नर्वस था, क्योंकि यह आज के नमूने के लिए केवल 5 लाख पाउंड है। इसमें उन्हें 1 महीना लगा। अगर केवल पुराने प्रिंटिंग उपकरण पर निर्भर है, फिर 2 हफ्ते तो बिल्कुल नहीं हो सकते। यदि वे समाप्त नहीं करते हैं तो बाहर न निकलें। और संदीप बस हंस पड़ा। यदि मात्रा पर्याप्त नहीं है तो बस बड़ी मात्रा में मुद्रण उपकरण खरीदें। संदीप छपाई की दुकान पर जाता है, अपनी योजना बताते हुए एक नकली बिल निकालता है। अंकल ने कितना भी चेक किया, उन्हें यह नहीं दिख रहा था कि बिल कहाँ नकली है, लेकिन वह अब भी थोड़ा चिंतित था। संदीप रेस्टोरेंट में जाता है और वेटर को नकली पैसे देता है। चाचा ने दुकान के मालिक की हरकतों को ध्यान से देखते हुए कॉफी पीने का नाटक किया, और वह नकली नोट कई लोगों के हाथों से बिना पता लगे ही निकल गया। इस बार चाचा का शक दूर हो गया और संदीप ने उनसे हाथ मिलाया। कार्रवाई की शुरुआत करते हुए उन्होंने आउटपुट बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में प्रिंटिंग उपकरण खरीदे। नकली पैसे को सोखने के लिए सबसे आधुनिक ट्रायल भी खरीदे ताकि यह पुराना दिखे। वैसे भी इसे एक्सपोज नहीं कर सकता। अगला, सामग्री तैयार करें। लेकिन इस कदम पर माइकल को एक समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि कागज की मात्रा सीमित है। बिना लाइसेंस के थोक में खरीदारी न करें।
पेपर मिल ने उनके आदेश को अस्वीकार कर दिया। माइकल ने कहा कि वे और पैसे जोड़ सकते हैं, लेकिन यह दूसरे पक्ष के संदेह को बढ़ाता है। आपका क्या नाम है? क्या कुछ करना अवैध है? इसे नहीं खरीद सकते। उन्हें सिर्फ चोरी करनी थी। संदीप पेपर मिल के सामने पहरा दे रहा था। अंदर घुसकर कागज चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ की सुरक्षा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पता चला आज रात फुटबॉल विश्व कप है। लोग रिश्तेदारों को फुटबॉल देखने के लिए साथ आने के लिए बुलाते हैं। आप केवल जबरदस्ती का उपयोग कर सकते हैं। संदीप पेपर मिल में तूफान लाने के लिए एक रेसिंग गिरोह को बुलाता है। सुरक्षा गार्ड घिरे हुए हैं। क्या उन्हें इतनी बड़ी लड़ाई पोस्ट करने की जरूरत है ताकि उनके नकली नोट बनाने के संदेह से बचा जा सके? असली उद्देश्य को छिपाने के लिए वे अन्य प्रकार के कागज भी चुराते हैं। पर्याप्त सामग्री होने के बाद वे नकली पैसे बनाने लगे। 500 नोटों का एक बड़ा ढेर अखबार में लिपटा हुआ था। 2 सप्ताह बीत गए। वे समय पर पहुंचे। गैंगस्टर बॉस बेहद संतुष्ट है। 20 मिलियन नकली धन के लिए 5 मिलियन वास्तविक धन प्राप्त करें। दोनों घर जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन उसने उन्हें फिर से बुला लिया क्योंकि वह और भी बड़ा ऑर्डर देना चाहता था। संदीप का कारोबार बढ़ रहा है। वह आखिरकार उस देवी से मिला जिसकी उसने इतने लंबे समय तक प्रशंसा की थी, लेकिन संदीप ने पाया कि आज जो असली पैसा वह लाया था वह काफी नहीं था। उसने कुछ नकली बिल अंदर भर दिए, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इससे कोई बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। वह फर्जी बिल एक लड़की के हाथ लग गया, जो कि एक बैंक विश्लेषक है। उसे पता चलता है कि यह नकली पैसा है। संदीप अपने क्रश को डिनर पर बुलाता है, लेकिन पैसे काफी नहीं हैं। उसने वेटर को देने के लिए 5 नकली बिल छीन लिए, लेकिन ये नकली नोट एमी के हाथ से निकल गए। एक बैंकिंग विश्लेषक के रूप में एमी को पता था कि यह सिर्फ एक स्पर्श के साथ नकली था। यह उसके द्वारा देखा गया अब तक का सबसे नकली नोट था। यहाँ तक कि मनी डिटेक्टर भी इसे नहीं पहचान पाएगा। नकली नोट की बनावट बहुस्तरीय होती है। इसका मतलब है कि किसी उच्चतम उपकरण की आवश्यकता नहीं है। केवल जीनियस ही ऐसा कर सकता है। सही, नकली नोट संदीप के हाथ से बना है। जीनियस सिमुलेशन पेंटर है। उन्होंने कई प्रसिद्ध कार्यों का अनुकरण किया, यहाँ तक कि विशेषज्ञ भी इसे नहीं समझते हैं। अब वह नकली 500 बैंकनोटों की एक श्रृंखला बनाने और छापने के लिए अपनी प्रतिभा पर भरोसा करता है। जालसाजों की दुनिया उन्हें हाइजेनबर्ग कहती है, लेकिन केवल छोटे आदेश प्राप्त होने पर पकड़े जाने का खतरा बहुत अधिक होता है। संदीप एक बड़ा मिशन करने की तैयारी करते हैं, फिर आराम करते हैं। गैंगस्टर के परिचय के लिए धन्यवाद। संदीप उच्च रैंकिंग बॉस से मिलता है। यहाँ वे इतिहास के सबसे तेज सबसे बड़े ऑर्डर की डील करते हैं। 20 करोड़। ठीक है, आप 3 पीढ़ियों तक सुख से रह सकते हैं। लेकिन निदेशक अपर्याप्त नकली कागज की समस्या से अवगत थे। लेकिन इस प्रकार का कागज सीमित है, बिना पुलिस लाइसेंस के इसे खरीदा नहीं जा सकता है। संदीप एक समाधान लेकर आए हैं, जो एक प्रकाशन कंपनी खोलना है। उन्हें गांव में एक गूंगा बहरा व्यक्ति मिला। कंपनी के निदेशक होने के नाते उसे धोखा दें। खत्म करने के बाद बूढ़ा नए खुले प्रकाशन गृह का मालिक बन गया। अगला एक अंतर्राष्ट्रीयकृत उद्यम की भर्ती है। उत्कृष्ट कर्मचारी होने चाहिए। 3 भाषा जानने वाली इस लड़की का सफलतापूर्वक चयन हो गया है। हेलो, यह एमकेजी प्रकाशक है। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? माइकल का कहना है कि प्रकाशक को कुछ लाइसेंस चाहिए। पुलिस से अनुमति प्राप्त करें। नकली नोट बनाने के लिए बड़ी मात्रा में कागज खरीदें। इस समय यह सफल होने वाला है। उन्होंने छपाई की दुकान बंद कर दी, जिससे वे जीवन के शिखर पर सुगमता से जा सकें। जब दोनों छपाई कर रहे थे, तभी पुलिस की एक गाड़ी बाहर आती दिखाई दी और एमी पुलिस कार में थी। उसने उस क्षेत्र की पहचान की जहां नकली नोट चल रहे थे। जांच के लिए आगे बढ़ें। यहाँ प्रिंटिंग फैक्ट्री है। सौभाग्य से दरवाजा बंद हो गया। संदीप ने तुरंत अंदर की सभी लाइटें बंद कर दी। यहाँ कोई व्यवसाय नहीं है, लेकिन एमी अंदर काम कर रही मशीनों की आवाज सुनकर दरवाजे के करीब झुक गई। पुलिस ने तुरंत डायरेक्टर को बाहर बुलाया। डायरेक्टर को सिर्फ पेट दर्द होने का नाटक करना पड़ा। गनीमत रही कि संदीप ने सारे कागजात छिपा दिए थे। एमी ने दरवाजा खोलकर चेक करने के लिए टॉर्च ली। यहाँ जालसाजी का लगभग कोई निशान नहीं है, लेकिन संदीप ने पाया कि फर्श पर अभी भी अनुपचारित रद्दी कागज पड़ा हुआ था। ट्रैश के नकली पैसे का एक गुच्छा छुपा रहा है। यह मर चुका है। एमी को और करीब आते देख संदीप उसके पीछे वार करने के लिए तैयार रिंच लेकर आ गया। इतने में एमी का कॉल आया तो इस बार का एक्शन उनका अपना एक्ट था। उसके वरिष्ठों की सहमति के बिना उसके वरिष्ठों ने उसे सजा पाने के लिए वापस जाने के लिए कहा। इसलिए संदीप भाग्यशाली रहा कि बच गया। 200 मिलियन नकली धन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अंतिम चरण भी सीमा पार परिवहन है। जांच से बचना नामुमकिन है, लेकिन संदीप ने एक योजना बनाई। वे प्रकाशित पुस्तकों को कार्टन के ऊपर रख देते हैं। जब सीमा प्रहरी जांच करते हैं,
संदीप ने तैयार वाइन बैरल को छुआ, जिससे ऐसी आवाज निकली जिसने उन्हें आकर्षित किया। बूम। संदीप के गिरोह को देखिए जो शराब का कारोबार करना चाहते हैं। उनका ध्यान शराब के बैरलों पर लगा रहता है। वे टोल के रूप में 2 बैरल शराब का उपयोग करते हैं। दहलीज पर सफलता, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शराब के बैरल के नीचे 200 मिलियन नकली पैसे छिपे हुए हैं। संदीप लेन देन के स्थान के लिए सुविधाजनक है। 50 मिलियन असली पैसे के लिए विनिमय। सफल लेन देन।